सिद्धू जी की खोटी चवन्नी पर हम मजे लेते रहेंगे, लेकिन वामपंथियों के लल्ले, कुरूप वामपंथनों के जिगर के छल्ले और देश के सबसे बड़े नल्ले कन्हैया कुमार ने वही किया जो वामपंथियों से हमेशा अपेक्षित रहता है। विचारधारा गई बीप बिपाने, हमें चाहिए फुल रिस्पेक्ट। भाजपा द्वारा कन्हैया का फाड़ने के चक्कर में खुद का फट के फ्लावर करवा लेना बाद में भारत का सामूहिक दुर्भाग्य बन गई कि अपने गांव के बूथ पर भी कम वोट पाने वाले कन्हैया देश के राष्ट्रीय नेताओं में गिना जाने लगा। कि भाजपा ने कन्हैया को हीरो ही इसीलिए बनाया था ताकि वो 10 साल बाद हमारे पास आ जाए। यही तो मास्टर स्ट्रोक था, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। आईटी सेल जो है शाम तक एक गजब का तर्क ले आती है कि हम लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। ये हमारी लंबी योजना का एक हिस्सा है। वो यहां तक कह देते हैं कि चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन को दोस्त बना लो, वो गाली नहीं दे पाता। हम सब जानते हैं चाणक्य का नाम सुनकर हम लोग आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। मोदी जी का भी क्या है कि वामपंथियों को जलाने के लिए वो एक साथ कई कांड कर देते हैं लगातार। पिछली बार 3 तलाक, 370, 35 से राम मंदिर, सीए, ये सब एक साथ ऐसा पावर प्ले खेला कि वामपंथी आज भी सहलाते फिर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पता चला है कि वामपंथियों के चहेते कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ गए। आते आते एक बात साबित कर गए हैं कि सपा, कांग्रेस, वामपंथी आदि सब एक ही हैं, क्योंकि आते समय उन्होंने कथित तौर पर सीपीआई के कार्यालय से एसी, एयर कंडीशनर उखाड़ ली और अपने साथ ले गए। चाहते तो वो मेरा पॉकेट वाला एसी भी ले सकते थे, लेकिन शाहरुख खान आजकल चल नहीं रहे। कांग्रेस में जिग्नेश मेवानी भी आ गए हैं, लेकिन इस आने वाले दिन में सिद्धू जैसे लोग पार्टी के अध्यक्ष पद से उतरकर चले भी गए। कांग्रेस जहां लड्डू बनवा रहा था कि 2 युवा नेता आ रहे हैं, सिद्धू ने नपदे 1 मीटर की मोटी किल्ली से लेकर कांग्रेस को फकदे चट्टे यानी चटाई पर वही कर दिया। कहा जाता है कि सिद्धू जी एक व्यक्ति को कैबिनेट में डालने से दुखी थे। वहीं इसी समय चन्नी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों पर बोलते रहे, लेकिन सिद्धू वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हैं जी, सिद्धू साहब ने इस्तीफा दे दिया। वो जी मुझे तो चिट्ठी मिली ही नहीं। बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे जिसमें घेरा बनाकर हम लोग बैठ जाते थे और एक विद्यार्थी रुमाल लेकर घेरे के चारों तरफ यह कहते हुए चलता था कि पटना से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गई, किसी ने देखा है। खेल के नियम पूरे बता देता, लेकिन मजा कम ना हो इसलिए चवन्नी जी पर फोकस करते हैं कि सिद्धू जी की चिट्ठी चंडीगढ़ से आई और फिर चंडीगढ़ करे आशिकी मुंडा जट द जलंधरा आके हो गई। जो भी है, चन्नी जी को चिट्ठी नहीं मिली। चिट्ठी तो चन्नी जी को चमकौर साहिब चर्च वाली, ईसा मसीह वाली भी नहीं मिली। नेताओं को अक्सर ऐसी चिट्ठियां नहीं मिलती। नेता बनने के बाद अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब तो नेता शास्त्रों में यह लिखा है कि आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त के मूल मुद्दे से बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए। कि पत्रकार पूछे कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, आप उन्हें आश्चर्य से कहें अच्छा जी, हमें तो बताया ही नहीं। लेकिन आप सीखिए कि गोबर से खाद कैसे बनाई जा सकती है। सिद्धू जी की खोटी चवन्नी पर हम मजे लेते रहेंगे, लेकिन वामपंथियों के लल्ले, कुरूप वामपंथनों के जिगर के छल्ले और देश के सबसे बड़े नल्ले कन्हैया कुमार ने वही किया जो वामपंथियों से हमेशा अपेक्षित रहता है। विचारधारा गई बीप बिपाने, हमें चाहिए फुल रिस्पेक्ट। अब आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, आपने वामपंथनों को कुरूप क्यों कहा? क्योंकि वामपंथनें तो बाय डिफॉल्ट कुरूप ही होती हैं। उत्तर यह है कि वामपंथन एक छिला हुआ बांस है, जबकि उसे कुरूप वामपंथन कहना वैसे बांस के समान है जिसकी हर गांठ पर 5 से 7 इंच लंबी कटी हुई शाखाएं होती हैं। बात को समझा करो ब्रो। खैर, सुनने में आया है कि पिछले साल लिंगलहरी कुमार ने विधायकी का टिकट ना पाने पर बिहार के पार्टी कार्यालय में, कम्युनिस्टों के कार्यालय में मारपीट कर ली थी। अब देखिए कि कन्हैया कुमार ने पढ़ाई तो की नहीं, उन्होंने पीएचडी तो जेएनयू में सविता भाभी और गुजराती महिलाओं की यौनिकता पर भी यानी सेक्सुअलिटी ऑफ गुजराती वुमेन पर भी होती है। तो उस डिग्री का लाभ आपको गंगा ढाबे पर 2 रुपया दो ना कामरेड, एक बियर पीना है, यहीं तक मिल पाता है। कन्हैया का छात्र नेता से नेता बन जाना एक आकस्मिक दुर्घटना थी जिसे भाजपा के हाथों में गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली पिस्तौल के फट जाने जैसी घटना के समकक्ष रखा जा सकता है। भाजपा द्वारा कन्हैया का फाड़ने के चक्कर में खुद का फट के फ्लावर करवा लेना बाद में भारत का सामूहिक दुर्भाग्य बन गई कि अपने गांव के बूथ पर भी कम वोट पाने वाले कन्हैया देश के राष्ट्रीय नेताओं में गिना जाने लगा। कांग्रेस समेत हर गैर वामपंथी पार्टी को गरियाने वाला कन्हैया भारतीय राजनीति के कालजयी वाक्य, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, इसका अनुसरण करते हुए वापस कांग्रेस में शामिल हो रहा है। वैसे वामपंथियों ने कांग्रेस को पृष्ठभाग सटाकर सहयोग तो पहले भी दिया ही है, लेकिन वामपंथियों के कथित फायर ब्रांड नेता का फुलझड़ी बनते देखना एक दृश्य तो अवश्य है। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया के नाम पर आह भर्ती वामपंथनों का सोचकर मैं शर्म से लाल हुई का चैप्टर बनता जा रहा हूं। वामपंथनों के हालात पर मैं हमेशा से चिंतन करता रहा हूं, चाहे वो कपटी हो, कुलक्षणी हो
बकलोल हो, मूर्खा हो, लेकिन सिंगल आदमी को क्या चाहिए। विषयांतर हो रहा है, लेकिन मेरा विवाह जब तक नहीं हो जाता मैं पूरे भारत की हिंदू कन्याओं को यह कूट संदेश भेजता रहूंगा कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। द क्विंट ने इस पूरी घटना पर कि जिग्नेश और कन्हैया कांग्रेस जा रहे हैं एक रिपोर्ट लिखी है कि इनके आने से कांग्रेस स्वयं को एंटी भाजपा ग्रुप में सशक्त रूप से व्यक्त करेगी। वैसे कन्हैया जेएनयू से आने वाले पहले वामपंथी नहीं है जो कांग्रेस जैसी पार्टी में गए हैं। डीपी त्रिपाठी, शकील अहमद खान, बत्तीलाल बैरवा, सैयद नसीर हुसैन, संदीप सिंह, मोहित पांडे आदि 1975 से अभी तक कांग्रेस आदि पार्टी में जाते रहे। मतलब एक बात तो तय है कि विचारधारा तो अपनी बीपीबी पाती है जेएनयू के वामपंथियों के हिसाब से। उनका मानना है कि विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि जिस देश में यूनिवर्सिटी के चुनाव जीतने में भी 5 वामपंथी पार्टियों को गठबंधन करना पड़ता है, वहाँ वो राष्ट्रीय राजनीति में घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो कन्हैया या मेवाणी जैसों की महत्वाकांक्षा उन्हें पार्टी तो बदलवा देगी और प्रशांत किशोर जैसे महत्वाकांक्षी इसके लाभ भी गिनवा देंगे, लेकिन निकट भविष्य में कन्हैया को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेवाणी का दिखता है कि वो तो कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड में ही विधायक बन गया और अगली बार के टिकट भी सुनिश्चित करता दिखता है, लेकिन कन्हैया का जैसे तेजस्वी ने लोकसभा के समय में काटा था वैसे इसका आगे भी कटेगा। कन्हैया के राजनीति में सफल होने के लिए बिहार के एक उस पार्टी को चुनाव से हटना होगा जिससे कन्हैया नहीं आता। कन्हैया अकेली किसी भी पार्टी से टिकट लेकर गांव का भी चुनाव नहीं जीत सकता, चाहे प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, जावेद अख्तरों की फौज उतार दो। कन्हैया की जीत सीपीआई के टिकट पर भी तब होती जब कांग्रेस के अलावा राजद का भी उसको समर्थन मिलता। अब तो पहले से ही फिसड्डी पार्टी कांग्रेस से ही टिकट ले रहा है और वामपंथियों की तो उसने एसी खोल ली है, तो फिर वो सीधे राज्यसभा का सांसद बना दिया जाए, यही एक रास्ता दिखता है। प्लीज़ हंसिए मत, आपको मेरी कसम, मैं आपको बस विकल्प बता रहा था, राज्यसभा वाली बात सीरियसली मत ले। कन्हैया ने यह कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने का कारण यह है कि देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को बचाना पड़ेगा। वंशवाद से आज़ादी, इसका नारा लगाने वाला कन्हैया आगे कहता है कि कांग्रेस एक जहाज है जो अगर डूब गया तो देश डूब जाएगा। मुझे लगा कि वो यह कहने वाला था कि कांग्रेस एक बड़ा जहाज है जिसे राहुल ही डुबा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कन्हैया ने राष्ट्रहित में यह बलिदान दिया है क्योंकि कांग्रेस को वो भी बचाना चाहते हैं। मतलब जाते ही कन्हैया ने यह कहा है कि वो कांग्रेस को बचाने के लिए आए, वरना उनका बीड़ी का खर्चा तो गंगा ढाबे के कॉमरेड भी दे ही रहे थे। राहुल गांधी को समझ में भी नहीं आया होगा कि सीधे उनकी सीट पर नजर मारी गई। भाजपा वाले भी इस बात से दुखी थे कि राहुल गांधी की पोजीशन कमजोर ना हो जाए। महत्वाकांक्षा हो तो ऐसी होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी सिर्फ कन्हैया या प्रशांत किशोर ही नहीं, सिद्धू भी हैं। पहले बवाल काटकर अमरिंदर सिंह को हटवाया, फिर स्वयं मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए गए। उसके बाद यह भी कह दिया गया कि आगे भी उनका सीएम बनना तय नहीं है। इतनी बेइज्जती कम पड़ रही थी तो उनके द्वारा विरोध जताने के बाद भी राणा गुरजीत सिंह को कैबिनेट में जगह दे दी गई। बेइज्जतियों की लड़ी लगा दी गई और इस पर मिर्च यह रगड़ दी गई कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी सुनते ही नहीं है। रहा नहीं गया तो पार्टी अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस पर बेगानी शादी में पत्तल चाटने वाले अब्दुल्ला आम आदमी पार्टी ने कहा है कि क्योंकि हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं कि सिद्धू से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दलित सीएम बन गया। आम आदमी पार्टी वालों ने पहले तो वामपंथियों के सारे मुद्दे चुरा लिए और दिल्ली में सत्ता पा गए, अब वो दलित राजनीति में खेल रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने इस पर ट्वीट किया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आदमी हिला हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शाम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों ने बताया है। सूत्रों की बात पर मुझे भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कैप्टन साहब दिल्ली का जीपीएस लगाते हैं और सूत्र भाजपा कार्यालय बता देते हैं, जबकि दिल्ली में ही सोनिया जी का भी मकान है। सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब की सेवा करते रहेंगे। पंजाब की उन्होंने क्या सेवा की है वो तो हमें हालेलुया और चमकौर साहिब चर्च के साथ तथाकथित दलित चन्नी को सीएम बनाकर बता दिया है। उन्होंने अपने पत्र में अंग्रेजी में सी से जुड़े कई शब्दों को लिखा है, जैसे कि कोलैप्स, कैरेक्टर, कॉम्प्रोमाइज, कॉर्नर, कांग्रेस, कमिटी, कंटिन्यू। अगर कांग्रेस वाले सही व्यक्ति को इस पत्र को पढ़ने कहें तो वो समझ जाएगा कि सिद्धू जी कांग्रेस की सी ही काट रहे हैं, या फिर यह कि सीएम बना दो वरना मैं तुम्हारा सी ऐसे ही काटता रहूंगा। पत्र में नीचे सिग्नेचर देखेंगे, लगेगा कि पहाड़ पर जाती हुई, ऊपर जाती हुई सड़कों का बर्ड आई व्यू है। ऐसे साइन किया है जैसे बाद में यह कह सकते मेरा पत्र है ही नहीं, साइन नहीं किया, वो तो मैं चेक कर रहा था कलम में इंक है कि नहीं, उसी में थोड़ा ज़्यादा घिस गया। वहीं कन्हैया के विरोधियों की माने तो वो घर वापसी के पहले चरण में पहुंच चुके हैं। इसमें चरणबद्ध प्रक्रिया यह है कि पहले भाजपा को गरिया गरिया कर वामपंथी बनते हैं, फिर आप उसी अनुभव और वाक चातुर्य के आधार पर कांग्रेस में जगह पा जाते हैं, फिर आप भाजपा को और बढ़िया से नई उपमाएं अर्थात गालियों से सजाते हैं,
फिर आप गाली दे देकर भाजपा को मजबूर कर देते हैं कि वो आपको अपनी पार्टी में ले ले, फिर वो भाजपा में आ जाते हैं। कार्यकर्ता उसमें कोई छुपा हुआ मास्टर स्ट्रोक ढूंढ लेते हैं और फिर आईटी सेल जो है शाम तक एक गजब का तर्क ले आती है कि हम लोग कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। ये हमारी लंबी योजना का एक हिस्सा है। वो यहाँ तक कह देते हैं कि चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन को दोस्त बना लो, वो गाली नहीं दे पाता। हम सब जानते हैं चाणक्य का नाम सुनकर हम लोग आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। इसी चक्कर में कुछ मस्करों ने अपने दिल की बातें भी चाणक्य के नाम से फोटो पर लगाकर चलानी शुरू कर दी है, जो कि निहायत ही बड़ी अच्छी बात होती है। मुझे बड़ा आनंद मिलता है पढ़कर। कन्हैया 4 साल बाद न विधायकी का टिकट पाएंगे, न सांसदी का, न राज्यसभा का। और उनसे जब कहा जाएगा कि आप युवा हैं, आप युवाओं को जोड़िए, जैसे कि प्रशांत किशोर को जदयू में नीतीश बाबू ने कहा था और नाम के लिए उपाध्यक्ष बनाकर काट दिया था उनका, तो वो टीएमसी की तरफ निकल गए थे, अब कांग्रेस की तरफ आए हैं। तब कन्हैया किसी और पार्टी की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि जो वामपंथ से नाम बनाकर वामपंथी ना हो सका, वो कांग्रेसी घंटा हो पाएगा। कन्हैया एक दिन भाजपा का दरवाजा खटखटाएगा और आईटी सेल हमें बताएगा कि भाजपा ने कन्हैया को हीरो ही इसीलिए बनाया था ताकि वो 10 साल बाद हमारे पास आ जाए। यही तो मास्टर स्ट्रोक था, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। मास्टर स्ट्रोक से याद आया कि मोदी जी हवाई जहाज में किताब कॉपी पढ़ रहे थे, तो उस पर लोग बिफर गए कि फोटो क्यों लगा दिया। ऐसा लिखने और पूछने वाले वो लोग थे जो दिन में 7 बार फिल्टर लगाकर सेल्फी डालते हैं। मतलब कोई प्रधानमंत्री हो गया तो उसका मन #वैंडरलस्ट #वर्क फ्रॉम होम करने का नहीं होगा। जज्बात मार दे आदमी अपना पीएम बनने के बाद। किसी ने कहा कि लाइट नीचे से मारी गई है, कोई कह रहा है कि स्वागत में आए किसी व्यक्ति के पास छाता नहीं था लेकिन मोदी जी अपना छाता लेकर निकल रहे थे। ये क्या बात थी? लाइट जहां होगी वहीं जलाई जाएगी ना भाई, नहीं नीचे से ही जलेगी ना। कि तुम्हारे डर से मोदी जी AAA साइज वाला बैटरी वाला टॉर्च जो है मुंह में फंसाकर कागज देखेंगे। और छाता क्या मतलब है? माय डियर फ्रेंड, बराक भी तो अपना छाता खुद ही पकड़ता था ना। मोदी जी ने बिना बारिश या धूप के पकड़ ली तो क्या हो गया? यह भी तो हो सकता है कि फोन पर मौसम बिगड़ने का अलर्ट आया हो। आदमी विदेश गया है, अपनी व्यवस्था ना करे, इन दुष्टों का वश चले तो कहेंगे कि मोदी स्पीच क्यों दे रहा था यूएन में, ये क्या दिखावा है, लिखकर भेज देता। जितना तेल अमेरिका जाने में लगा उससे कितने गरीबों को रोटियां मिल जाती, कितना वैक्सीन आ जाता। ये चाहते हैं कि मोदी बन जाए मनमोहन सिंह। वो जब कहाँ जाते थे, क्या करके आते थे, आज तक किसी को पता नहीं चला। देश को डुबा दिए सो अलग। भाई कोई काम कर रहा है, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक्टिव है, तो वहाँ फोटो डालने के लिए क्या वो आधे बाह का कुर्ता और चुनाव में वोट देने के बाद वो सेल्फी डालता रहे जीवन भर? क्या चाहते हो कि अकाउंट से चिलिंग विथ अमित एंड 3 अदर्स ये वाली तस्वीरें डाले कि भैया नेटफ्लिक्स पर थलाई भी देख रहा हूँ और इस बार का राष्ट्रीय पुरस्कार तो कंगना को ही मिलना चाहिए। वो करेंगे तो आप कहोगे कि आपकी निजी जिंदगी से हमें क्या मोदी जी, आप देश चलाइए, ये सब क्या कर रहे हैं नेटफ्लिक्स और अमित शाह ब्रो। मोदी जी का भी क्या है कि वामपंथियों को जलाने के लिए वो एक साथ कई कांड कर देते हैं लगातार। पिछली बार 3 तलाक, 370, 35 राम मंदिर, सीए, ये सब एक साथ ऐसा पावर प्ले खेला कि वामपंथी आज भी सहलाते फिर रहे हैं। इसी तरह हवाई जहाज की फोटो डालने के बाद, माय फ्रेंड कमला और माय ब्रो बाइडेन से बतियाने के बाद, हवाई जहाज से उतरते ही टोपी लगा के कल सेंट्रल विस्ता पहुंच गए तो गए, कैमरा वाले को फिर साथ ले गए। फोटो से जले वामपंथियों को इस बार वीडियो दिखाकर जलाया। यह बताया गया कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पहुंच गए मोदी जी। आईटी सेल ने कह दिया कि मोदी जी वहां हवाई जहाज से पैराशूट लगा कूद गए। बाद में लोगों ने कहा कि यार वहां उनकी काली वाली गाड़ी जो है खड़ी थी, इतना झूठ मत बोला करो। आईटी सेल ने कहा क्या चाहते हो, लिखना बंद कर दें? सामने वाले ने कहा कि हमने झूठ बोलने से मना किया था। फिर उन्हें रियलाइज हुए तो बोला कि नेवर माइंड। खैर जो भी है, कन्हैया ने सोचा कि उसके ज्वाइन करने वाला दिन पूरा दिन वो मीडिया में छाया रहेगा। इसी चक्कर में 4-5 दिन पहले ही कांग्रेस में आगमन की बात हो गई थी, लेकिन मोदी जी की फोटोबाजी और फिर सेंट्रल विस्टा पर वामपंथियों के मजे लेने के कारण कन्हैया की धमाकेदार ज्वाइनिंग पर पानी फिर गया। आज सोचा कि साफ दिन है, मोदी जी का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, लेकिन सिद्धू ने उसके सारे प्लान का फकदे चट्टे कर दिया। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, देखें और दोस्तों को दिखाएं। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका।